हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में मैं ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, तो पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करता हूं और उसमें एक ट्रेड लेता हूं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए कई लोग ट्रेंडिंग मार्केट में जब ट्रेड लेते हैं या ट्रेड नहीं भी लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन बुक करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वहाँ से और भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, जो भी आपने एनालिसिस किया है तो उसमें देखो फिर वो रिग्रेट फील करते हैं कि मुझे और होल्ड करना चाहिए या मुझे री एंट्री ले लेना चाहिए, तो ये उनके मन में कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से ट्रेड बनता है, किस तरीके से री एंट्री बनता है और किस तरीके से मैं जो डिफरेंट सेटअप है, जैसे कि मैंने बहुत सारे सेटअप यहाँ पर डिस्कस किए हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, उसको देखकर किस तरीके से मैं री एंट्री भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले मैं ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे टेक्निकल के आधार पर मैं वहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, री एंट्री लेता हूँ, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फ्यूचर डेटा का यूज करूंगा। ठीक है, फ्यूचर डेटा सबसे रिलायबल डेटा होता है। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि फ्यूचर डेटा को यूज करना चाहिए क्योंकि काफी रिलायबल डेटा होता है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडाइसिस में उनका व्यू क्या है और वहीं से डेटा जनरेट होता है और वो डेटा बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ रह सकता है। ठीक है, ध्यान रहे फ्यूचर डेटा आपको ब्रॉड व्यू बताता है। ठीक है, पूरा ब्रॉड व्यू बताता है, मतलब एक बड़े जोन के हिसाब से बताता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में रह सकता है। अब उस डायरेक्शन में वोलेटिलिटी भी होती है। ठीक है, कई बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है। उनका कैसा है कि ब्रॉड व्यू रहता है, तो वहां पर वो ब्रॉड व्यू के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में व्यू बनाया। ठीक है, मान लीजिए फ्यूचर डेटा में मैंने लॉन्ग व्यू बनाया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, कुछ मतलब मैं ये कहूंगा कि 1-2 महीने के लिए ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो ड्रॉडाउन आता है वो भी 1-2 महीने के लिए आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो लॉन्ग बिल्टअप होता है वो आपको 1-2 महीने 3 महीने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसा पूरा व्यू उसका ऊपर है, तो क्या वो स्टॉक सीधी लाइन में ऊपर जाता है? बिल्कुल नहीं। वो स्टॉक ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेक्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे करेक्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे करेक्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, ये इस तरीके का मूव यहाँ पर बनाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने ट्रेड यहाँ पर लिया। ठीक है, जो ट्रेंड का बिगिनिंग है, जहां पर मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, मैंने वहां पर उसको ट्रेड लिया। ठीक है, अभी होगा क्या कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा। ठीक है, यहां मैंने देखा कि मेरा 1:2 या 1:3 का रेशियो मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। अभी होगा क्या, ये वापस से नीचे आया। ठीक है, नीचे आया तो ये थोड़ा सा नीचे करेक्ट करके आया। अभी लोग क्या करते हैं कि उसमें भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसका भी तरीका होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सेफर साइड में रहना है। मतलब मेरा जो कन्विक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, स्ट्राइक रेशो अच्छा होना चाहिए। तो स्ट्राइक रेशो अच्छा करने के लिए आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये ऐसे ऊपर गया। ठीक है, वापस से इधर भी ट्रेड बन सकता है। ठीक है, इधर भी ट्रेड बन सकता है। हो सकता है कि ये हमारे सेटअप में ना आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई जो मूवमेंट होता है वो हमारे सेटअप में नहीं आते हैं, लेकिन कई मूवमेंट हमारे सेटअप में आते हैं। तो हमें जो हमारे सेटअप में आया हमें उसी को पकड़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये नहीं आया, ये आ गया, तो ये हमने पकड़ लिया और ये यहाँ पर मूवमेंट दिया। ठीक है, अभी अगर मैं ट्रेंड के मुताबिक, जो ऊपर की ओर ट्रेंड है, ट्रेंड के मुताबिक अगर इसमें ट्रेड लेता हूं तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मुझे कितना ट्रेंड मिला है, 1 2 3 4। राइट, अभी जो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते उनको कितना ट्रेड मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 ट्रेड मिला है। मुझे 4 ट्रेड मिले और क्वालिटी ट्रेड मिले। हो सकता है कि उन्होंने जो ये ट्रेड बनाया हो इसमें एसएल हिट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। राइट, मेरे भी ट्रेड में हो सकता है एसएल हिट हुआ हो, लेकिन ट्रेंड के मुताबिक जा रहा हूं तो मेरा जो एसएल का रेशियो है उनके एसएल के मुकाबले काफी कम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या डायरेक्शन है। राइट, अभी डायरेक्शन के हिसाब से मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। अभी डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है, जैसे OI, जो OI डेटा होता है, ये लोगों का इंटरेस्ट बताता है, अभी मान लीजिए कि लोगों का इंटरेस्ट ये है, मतलब उनके एनालिसिस के मुताबिक ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर ये ऊपर जाएगा तो लोग क्या करेंगे, और भी इसमें बाय करना शुरू करते हैं, तो पूरा लॉन्ग बिल्टअप बनता है। यहां पर क्या बनता है, आपका लॉन्ग बिल्टअप बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर लोगों का व्यू ये है कि प्राइस नीचे जा सकता है, तो लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग शुरू करेंगे। उसमें भी OI डेटा ऊपर जाता है लेकिन प्राइस नीचे आता है, तो वो आपका शॉर्ट बिल्टअप बनता है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, ये लोगों का इंटरेस्ट बताता है। इंटरेस्ट हम कैसे जानेंगे, OI डेटा के हिसाब से जानेंगे, ठीक है। लोगों का इंटरेस्ट बताता है कि कैसा है, और मतलब ये भी OI डेटा में बताएगा कि कितना इंटरेस्ट है, कि OI डेटा कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्लस प्राइस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगर प्राइस सस्टेन नहीं करता है तो एक बड़ा दिक्कत है, जैसे अगर लॉन्ग बिल्टअप अगर बनाया है तो प्राइस वहां से ऊपर की ओर सस्टेन करना चाहिए, तो आपको एक लॉन्ग बिल्टअप का वो सिनेरियो देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर शॉर्ट बिल्टअप है तो प्राइस उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, कि वहां पर मुझे एक डाउनसाइड का सिनेरियो दे रहा है, ताकि डाउनसाइड जा रहा है तो मैं डाउनसाइड वाला ही ट्रेड बनाऊंगा। अभी जैसे देख सकते हो कि रिसेंटली मार्केट पिछले 1.5-2 महीने से पूरा नीचे जा रहा है, तो मैं डाउनसाइड वाला मोमेंटम बनाऊंगा। जितने भी स्टॉक हैं, स्टॉक को इंडिविजुअली एनालाइज करूंगा और उसमें देखूंगा कि डाउनसाइड वाला ट्रेड बना है तो डाउनसाइड वाला देखूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो हम जाएंगे ट्रैक में जाएंगे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा फ्यूचर और हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे जैसे बजाज ऑटो लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से आपसे मैं देख रहा हूँ, ऑलराइट। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर नीचे जा रहा है, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो 12,000 का लेवल ब्रेक करके पूरा 9,500 पे आया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितना परसेंट नीचे आया है, 30% नीचे आया है, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि एक बार भी प्राइस लॉन्ग बिल्टअप के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना है, नीचे प्राइस सस्टेन किया, पूरा नीचे गया हुआ है। जितनी बार शॉर्ट बिल्टअप बना है प्राइस वहां पर नीचे सस्टेन किया, ठीक है। अभी देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्राइस जब उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है मतलब वो पूरा शॉर्ट बिल्टअप है। और पूरे सिनेरियो में आप देखिए आपको रेड कैंडल ज्यादा मिल रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा मिल रही है, ग्रीन कैंडल आपको काफी कम है और शॉर्ट कवरिंग उसके साथ थोड़ी कम है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग कम है मतलब ये कि जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशन अभी भी बुक नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए जितनी भी एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, ये देखिए पूरा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ है लेकिन उसके मुकाबले देखिए प्राइस उतना ज्यादा ऊपर नहीं आया, ठीक है। अभी देखिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो रहा है, उसी के साथ शॉर्ट बिल्टअप और बन रहा है और भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप किया था हो सकता है कि वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉफिट बुक करने पर हम वहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइस ऊपर जाएगा उसमें ट्रेड लेंगे? नहीं, उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप का वेट करेंगे और प्राइस वहाँ सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो है। अभी इसको अगर मैं एब्सोल्यूट ओआई में अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट ओआई में क्लियर बता देगा कि यहाँ पर प्राइस का मोमेंटम क्या है। ये देखिए जो शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। जो प्राइस है 10,146, वहां से देखिए प्राइस कितना नीचे गया है, ठीक है, ठीक है 9,493, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो कि 2,000 पॉइंट पूरा नीचे आया हुआ है, 20% का डाउन ट्रेंड है, ठीक है। 20% का पूरा यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्टअप देखिए, ठीक है। एब्सोल्यूट ओआई में क्या बताता है कि रिलेटिव आप देखो कि परसेंटेज बताता है। तो यहाँ पर मुझे पिछले का जितना रिलेटिव परसेंटेज है यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्टअप में ज्यादा है, लॉन्ग में देख सकते हो कितना कम है और शॉर्ट कवरिंग तो काफी कम है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। तो लोगों का व्यू, लोगों का इंटरेस्ट अभी भी है कि ये नीचे बना रहा है।
अभी इसमें हम ट्रेड कैसा बनाएंगे, ये तो हमने देख लिया कि इसका ये ट्रेंड ऐसा है डाउन ट्रेंड की ओर। अभी इसमें ट्रेड कैसा बनेगा देखते हैं। अभी हमने 1 अक्टूबर से देखा है, तो चलिए 1 अक्टूबर से ही चेक करेंगे कि इसमें ट्रेड कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डे का चार्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो डे का चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे छोटा छोटा ट्रेड भी मिल सकता है, बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है, प्लस उसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है री एंट्री भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से इसमें मुझे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो ये आपका ऑल राइट, ये देखिए यहाँ पर ये अक्टूबर आ गया। ओके, अभी यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ मैंने क्या क्या इंडिकेटर्स लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेंड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज 200 भी लगाता हूँ, 50 भी लगाता हूँ। ठीक है, तो 50 को एक बार हम थोड़ा हटा देते हैं, 200 लगाते हैं, 200 थोड़ा मुझे बड़ा बताएगा। ठीक है, उसके साथ मैंने सुपर ट्रेंड लगाया जस्ट फॉर कंफर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पर मुझे 200 डे मूविंग एवरेज, और मुझे ये देता है वीवैप। ठीक है, वीवैप क्या करता है, मुझे रेजिस्टेंस का भी काम कर लेता है, सपोर्ट का भी काम कर लेता है कि प्राइस उसके नीचे है। ठीक है, सेटअप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा और प्राइस वीवैप के नीचे, तो मैं डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, इजीली डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेता हूँ, और आई एम सॉरी, और सिमिलरली प्राइस उसके ऊपर है। ठीक है, और वीवैप हम ये देखेंगे कि वीवैप 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस भी उसके ऊपर है। ठीक है, और वीवैप भी ऊपर है, तो वहां पर मैं बुलिश ट्रेड लेता हूं। शर्त यहां पर ये है कि नीचे जो आरएसआई है, मैं उसको एक बार देखता हूं कि वो ओवरसोल्ड से नीचे आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं देखूंगा कि ओवरबॉट से वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोनों सिनेरियो मैच करना चाहिए। अगर वो ओवरसोल्ड से नीचे आ रहा है तब जाके मेरे इसमें 200 के नीचे आ रहा है, तो मुझे क्लियर कंफर्मेशन है कि ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक सिनेरियो देखूंगा, देख सकते हो कि पूरा ये ओवरसोल्ड जोन है जो ऊपर की ओर पूरा गया है, कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, आई एम सॉरी, ओवरबॉट हो चुका है, पूरा पूरा ऊपर गया है। आई एम सॉरी, ऊपर वाला पूरा ओवरबॉट जोन से। ठीक है, आई एम सॉरी, ओवरबॉट जोन जो है यहाँ से पूरा पूरा बाय किया है और ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। ठीक है, बहुत बाइंग हो चुकी है। अभी वहां से वो नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट, पूरा नीचे आने की कोशिश करेगा। अभी सिमिलरली नीचे जाएगा तो ये ओवरसोल्ड जोन है, तो ओवरसोल्ड से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वहां पर भी मेरा कंडीशन क्या होता है कि अगर ये ओवरसोल्ड से तुरंत ही निकला है और ये दोनों इसके ऊपर जाते हैं, तब मेरा उसमें ट्रेड बनता है। ठीक है, एक सिंपल सिनेरियो है। अभी यहाँ पर आप देखिए, जब ट्रेंड ये बताया गया, ठीक है, 3 तारीख से ट्रेंड बोला गया है कि ये पूरा डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके ऊपर वाला ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये बात देख ली, क्योंकि बीच में कई बार आपको इसके ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा करके मिलेगा, लेकिन जब आपका ट्रेंड बराबर है तो आप ये ऊपर वाला ट्रेड नहीं लेंगे, और जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इंट्राडे के बेस पर भी ट्रेड लेता हूं, ठीक है, ये 3 तारीख से आप देख सकते हो कि पूरा ट्रेड बना हुआ है। अभी यहां से अगर मैं ट्रेड लेता हूं, देखिए ये वीवैप के नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसके मुताबिक अगर मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि वीवैप के नीचे आया। ठीक है, कितना चल रहा था ये 12,080 रुपए। ठीक है, उस दिन आप देख सकते हो कि 12,080 से ये गिर के 11,980 पे आया। ठीक है, 11,980 पे आया, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट एक ही दिन में इसने ट्रेड दिया, 200 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो पूरा नीचे तक गया है। ठीक है, पूरा नीचे तक गया है। अगेन देख सकते हो री एंट्री मेरे यहां पर आई है। ठीक है, अभी अगर मैं यहां से ट्रेड लेता हूं तो 1:2 1:3 का रेशियो यहां पर दिया है इसने। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो। अगेन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं तो पूरा 1:2 का रेशियो यहाँ पर दिया है। अब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, पूरा रिट्रेस करके आप देख सकते हो ऊपर गया। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज को वापस से टेस्ट करके वीवैप के नीचे आता है कि नहीं, कि क्योंकि इसमें ऊपर जाके जब उसको रीटेस्ट करके आता है तब आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर पिक्चर हो जाएगा। अभी देखिए यहां पे आपका दोबारा ट्रेड आया। ठीक है, यहां पे दोबारा ट्रेड आया, तो अगर मैं इसको ट्रेड लेता हूं अगेन, ठीक है, देख सकते हो इसको मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, और ये मैंने ऐसा रखा 1:2 1:1.8, एक मिनट रुकिए, ओके ये रहा। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो उसी दिन मुझे दे दिया इसने। ठीक है,
आई एम सॉरी, नेक्स्ट डे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो 1:2 का रेशो मुझे अगले दिन यहाँ पर उसने दिया है। अभी आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला ट्रेड मैं नहीं लूंगा, ठीक है। रीजन वही है कि ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है, तो मैं ऊपर वाला ट्रेड नहीं लूंगा। 15 को देखिए, पूरा बिग कैंडल नीचे ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज के भी नीचे ओपन हो गया। तो मैं इसी को ट्रेड लेके पूरा नीचे तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा। आप देख सकते हो अभी ये इतना बड़ा मूव वहां पर पूरा नीचे दिया है और पूरा नीचे देख सकते हो पूरा गैप डाउन दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से कोई भी स्टॉक में आप देखिए, अगर ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 2-3 ट्रेड लिए, एक ट्रेड नहीं लिया, 2-3 ट्रेड लिया। अभी इसमें आप देख सकते हो कि बिग मूव मुझे मिले, 200 पॉइंट मिले। अगर उसी में आप ऑप्शन अगर बाइंग सेलिंग करते हो तो देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। फायदा ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, ट्रेंड में आपको सबसे पहली बात ये है कि मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं। दूसरी बात है आपको री एंट्री मिलेगी। तीसरी बात है कि आपको बिग प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा, बिग प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, लो एसएल होगा, बिग प्रॉफिट मिलेगा, री एंट्री कई बार मिलेगी आपको, ठीक है, री एंट्री कई बार मिलेगी। तो कभी भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लीजिए, आपको काफी अच्छा कन्विक्शन रेशियो है, काफी अच्छा स्ट्राइक रेशियो मिलेगा, काफी अच्छा री एंट्री मिलेगा, और आप देखोगे एसएल भी काफी कम हिट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ट्रेड लिया गया है, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड लिया गया। अभी आगे भी आप देखिए, यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, ठीक है। अभी देखिए वापस से देखिए वो ऊपर गया है, ठीक है। ये देखिए अगर मैंने यहाँ पर भी ट्रेड लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया है कि ये नीचे आया, ठीक है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर ये नीचे आया ट्रेड प्राइस, ठीक है, देख सकते हो ये एसएल होगा, ठीक है, ये एसएल होगा। तो मैं यहाँ पर भी अगर ले रहा हूँ तो ये मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। आगे आप देखिए अभी इसको पूरा ब्रेक करके वापस से नीचे आया। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ पोजीशन साइजिंग की, कुछ क्वांटिटी ऐड की, आपका एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। क्लियरली यहाँ से मुझे 1:2 का रेशियो दिया है। तो जब भी आप ऐसा ट्रेड लेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा रिटर्न उसमें मिलेगा, ठीक है, काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप उसमें एक अच्छा खासा सेटअप बना सकते हैं, एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। आपका स्ट्राइक रेशियो भी इंप्रूव होगा, लो स्टॉप लॉस होगा, बिग प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।